गुरुग्राम में तेजस्वी यादव की कंपनी पर सीबीआई का छापा। सोर्सेस के मुताबिक सीबीआई को 200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के कागजात मिले। सीबीआई ने व्हाइट लैंड कंपनी पर भी छापेमारी की है। दस्तावेजों के साथ निकली टीम। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के परिवार की हिस्सेदारी कंपनी में मारे छापे। गुरुग्राम के 3 सेक्टर्स में रेड हुई है। लालू के बेहद करीबियों पर सीबीआई की कार्रवाई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह समेत 5 नेताओं के ठिकाने पर छापे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव के घर पर भी छापा। बिहार के मधुबनी में आरजेडी सांसद फयाज अहमद के घर पर भी सीबीआई का छापा। करीब 45 लोगों की टीम पहुंची थी। बिहार के भागलपुर में एलजेपीआर के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा के घर आईटी की रेड। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी। बिना नाम लिए नीतीश का पीएम मोदी पर हमला। कहा ये लोग सिर्फ प्रचार में एक्सपर्ट हैं। विधानसभा में नीतीश ने फिर बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगाया। कहा मधु मुझ पर दबाव न डाले। नीतीश का बीजेपी पर हमला। भाषण के दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। एबीपी न्यूज से कहा एमएलसी सुनील सिंह ने सीबीआई पर दस्तखत करवाने का लगाया आरोप। छापे पर सुनील सिंह की पत्नी की धमकी। कहा घर में कुछ नहीं निकला तो मानहानि का करेंगे केस। सीबीआई छापे को केसी त्यागी ने बदले की कार्रवाई बताया। कहा सरकार बनने के बाद क्यों हुई रेड। आरजेडी ने सीबीआई रेड पर उठाए सवाल। कहा सरकार जाने के बाद ये छापेमारी क्या बताती है। तेजस्वी के वार पर बोले गिरिराज सिंह। तेजस्वी ने हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर लगाया आरोप। कहा पूरे परिवार ने मिलकर बिहार को लूटा है। प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 मिलने पर बोले निशिकांत दुबे। कहा मामले की एनआईए जांच जरूरी है। आरजेडी नेताओं के घर सीबीआई के छापेमारी के खिलाफ आरजेडी ने प्रदर्शन किया। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी हुई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास के बाहर आरजेडी का पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने जीता विश्वास मत। 26 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने दिया इस्तीफा। कहा जनता करेगी फैसला। विजय सिन्हा पर बरसे डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी। कहा दलित हूं इसलिए अपमानित किया। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। छात्र की पिटाई का विरोध जताया। केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर किया हमला। कहा गुजरात चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा। बीजेपी का सिसोदिया को चैलेंज। कहा भ्रष्टाचार के सारे सबूत नहीं बच सकते सिसोदिया। विधायकों की खरीद फरोख्त तक पहुंचा शराब नीति से मचा घमासान। बीजेपी पर 20 करोड़ में विधायक खरीदने का आरोप लगाया। 26 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा सिसोदिया को केजरीवाल ने बनाया शिंदे। बीजेपी नेताओं के नाम करे सार्वजनिक। ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से फिर टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की। रिहाई को बताया गलत। टी राजा की रिहाई के बाद हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों में रिहाई को लेकर गुस्सा है। सिर तन से जुदा किनारे वाले बात पर AIMIM कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद पुलिस ने तनाव को देखते हुए जारी किया निर्देश। सभी दुकानों को 8 बजे तक बंद रहने के लिए कहा। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने BMC पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा BMC हो गई है कि हो सीबीआई जांच। हरियाणा के फरीदाबाद में पीएम मोदी ने सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। सीएम मान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। श्री दरबार साहिब का मॉडल देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में सीएम मान ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की घटना का जिक्र किया। घटना को दुखद बताया। मिशन गुजरात पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा गुजरात में भी राजस्थान मॉडल अपनाएगी कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। इस्तीफे के बावजूद हिमाचल में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे आनंद शर्मा। चौधरी भूपेंद्र सिंह को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य भी रेस में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल सीएम हाउस का घेराव किया। रायपुर में बीजेपी का बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। बघेल के खिलाफ विरोध में नारे भी लगाए। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास आघाड़ी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की। लुधियाना में विजिलेंस ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। भारत भूषण आशु की गिरफ्तारी का विरोध किया। पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हिरासत के दौरान अनुव्रत मंडल से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। भर्ती घोटाले को लेकर सिलीगुड़ी में सीबीआई टीम का उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में छापा। लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत। चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी हुए। सोनाली फोगाट के भाई ने गोवा के थाने में शिकायत दर्ज कराई। हत्या का जताया शक। सोनाली फोगाट की मौत पर गोवा सीएम का बयान। कहा डीजीपी की देखरेख में केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। प्रेम प्रकाश के घर ईडी की छापेमारी। घर से 2 AK-47 बरामद। प्रेम प्रकाश की 11 ठिकानों पर ईडी का छापा। खनन घोटाले में हो रही है कार्रवाई।
रांची में AK-47 मामले में कार्रवाई, 2 पुलिस कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया गया। पूजा सिंघल केस में राजदार प्रेम प्रकाश के सासाराम घर पर ईडी का छापा, 17 ठिकानों पर भी रेड। यूपी के चंदौली में तेलंगाना पुलिस ने मारा छापा, 9 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में LDF सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा का प्रदर्शन। MP के नीमच में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में इत्र कारोबारी के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा, लैपटॉप पेन ड्राइव जब्त। कानपुर में नाना राव पार्क में एंट्री फीस लगाने पर सियासत, नगर निगम के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल की ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुवाहाटी में CM हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया काफिला। कानपुर में प्रशासन की लापरवाही, सरकारी राशन लेने के लिए नदी पार करके जाने के लिए लोग मजबूर। दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए अमिताभ बच्चन, BMC ने घर को किया सैनिटाइज। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग, 1 की मौत हो गई है। बिहार के हाजीपुर में बार डांसर के साथ फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, दर्ज हुई FIR। बिहार के नवादा में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या। सलमान खान की डुप्लीकेट आजम अंसारी को रेलवे ट्रैक पर रील बनाना भारी पड़ गया, FIR दर्ज। MP के जबलपुर में पुलिस टीम पर हमला, चोरी के ट्रैक्टर पकड़ने गई थी पुलिस। यूपी के ललितपुर में सब्जी दुकानदार से दबंगों ने मारपीट की, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में मंदिर में किसान ने की आत्महत्या, बीमारी बताई सुसाइड की वजह। राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले CM शिवराज, बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया। गुना में पार्वती नदी का पानी पुल पर आ गया है, रेलवे ट्रैक डैमेज हो गया है। MP के मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी के पास बसे गांव खाली करवाए गए। शिवपुरी में जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं, खतरे के निशान के करीब है नदी। चंबल में पानी बढ़ने से 80 गांव पर मंडरा रहा है खतरा, बैराज के गेट खोले गए हैं। बैतूल जिले में फिर दिखी बेबसी की तस्वीर, बीमार शख्स को बैलगाड़ी की मदद से पहुंचाया अस्पताल। मंदसौर में लगातार बारिश के बाद रास्तों का संपर्क कट गया है, गांव से आने जाने में बड़ी परेशानी। यूपी के कासगंज में बांध से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। MP के मालवा में बारिश की वजह से पलट गया है ट्रक, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। राजस्थान के करौली में नदी का जलस्तर बढ़ गया है, SDRF की टीमें मौके पर तैनात है। राजस्थान के बांसवाड़ा में उफान पर माही नदी, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। राजस्थान के बारां में बरसात ने बिगाड़े हालात, सड़कें दरिया बन गई है। राजस्थान के जालौर में तेज बारिश, उपंती नदी में बहे युवक, SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। राजस्थान की बूंदी में बारिश का कहर, जलमग्न हुए कई इलाके, रेस्क्यू में जुट गई है सेना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश बनी आफत, लोगों की दुकानों में पानी भरा। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटा, उफान पर है नदियां, खेती को पहुंच रहा है भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद पुल बह गया है, गाड़ियों की आवाजाही ठप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।